एक मिलियनर हो, ठीक है। अच्छा, खाना रिक्वेस्ट बोलो क्योंकि यार एक कदम पीछे हो जाओ, कोविड इज़ अ रियलिटी, तो ये ना हो कि यार यहाँ पे आए हो कुछ यानी गाड़ ले जाओ। वी ऑल हैव एल्डरली पेरेंट्स, या जहाँ पे आप समझो कि आप करीब हो प्लीज़ थोड़ा तरफ यानी फासला रख लो, वुड बी मच अप्रिशिएटेड। मेरी आवाज़ बहुत से याद में उनको पीछे जाना में फिर जब तक सारे पीछे नहीं होते पीछे होने का वेट करो। हाँ वेट होने दोबारा बोलेंगे पीछे पीछे एक एक्स्ट्रा कुर्सियाँ पीछे कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? सही सुन, मुझे पटक के आ रही है आवाज़। अच्छा, जब यार ये अगर बात बताऊँ, द रीज़न आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियोस उसके पाकिस्तानियों को ये नहीं है कि उनको कमी है एडवाइस की कि दुनिया लोग क्या कर रही है, इस हमें कमी है कि हम उस एडवाइस पे अमल नहीं करते। मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट की है एंड एवरीबॉडी इन दैट रीजन डिड नॉट मूव, तो प्लीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, काइंडली मूव बैक। थैंक यू। इससे क्या हो यार, हवा भी फैल सकेगी। आई कैन अंडरस्टैंड गर्मी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन फॉर कमिंग। आई एम नर्वस, कभी इतने क्राउड को अगर मैंने वीडियो बना दिया वो अलहदा बात है, वो एक दो बंदा सामने होता है, बट टू टॉक टू सो मच ऑफ यू पहली बार है, तो लेकिन दलेरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो व्हाट शैल वी स्टार्ट विद? आपको तो पता होगा मैं कौन हूँ, किसी यहाँ भी कोई पता, यहाँ भी कोई बंदा है जिसे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? बस वो चंद बंदे हैं, इसको नहीं पता, ज़िंदगी गुजार दी है साथ। ओ भाई जान, मुख्तसर सी कहानी ऐसी है कि 12 साल की उम्र में मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। अगर उससे बिज़नेस बोलोगे, चंद बंदे हो, 53 रुपये 53 रुपीज़ मैंने ना उधार लिए, टॉफ़ियाँ बेचना शुरू की, समझ आ गई, दलेरी आ गई कि बिज़नेस क्या होता है। 14 साल की उम्र में जब आफत आई फैमिली पे, तो मैं काम करने के काबिल था, रेडी लगाने के काबिल था, वो लगाई, उसके बाद बिज़नेस नहीं छोड़ा, ठीक है। स्कूल मुकम्मल किया, ये नहीं कि स्कूल मुकम्मल नहीं किया, बट शुरू कर दिया। ये करते करते जब 21 साल की उम्र में हुआ तो मैं डॉलर मिलियनर बन गया, वो भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद क्या है कि यार ज़िंदगी में कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बड़ी दुनिया देखी उसकी बदौलत, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, अपनी मर्ज़ी का किया, फ्रीडम आ गई, काबिलियत आ गई, हौसला आ गया। तो 26 साल की उम्र में ना मैं सेमी रिटायर हो गया। यार पैसा मुझे मकसद नहीं लग रहा था ज़िंदगी का, वैसे बड़ा पैसा मकसद, इसको मकसद बना ले, उससे बड़े भी मकसद होने चाहिए। चैरिटी शुरू की, आप लोगों को तो नहीं, लेकिन अप नॉर्थ इंस्टीट्यूट शुरू किए फ्री वाले, कि भाई इनको आईटी सिखाते, आईटी से मैंने पैसा कमाया। तो अनटिल 2000 यानी जनवरी 1 2000 वो चल रहे थे। आखिरी दिन 1990 यानी 2019 के मैंने बंद किए, फ्री में थे, आईटी सिखा रहा था, ये मेरी तारीफ़ है। 2015 में क्या किया, मैंने कहा अगर मुझे पैसा कमाना आता है तो आई नीड टू टीच इट टू ऑल ऑफ यू। इंस्टीट्यूट्स कितने खड़े करूँगा, मेरे पास गवर्नमेंट जितना पैसा तो है नहीं है, आई डोंट हैव अनलिमिटेड मनी। तो वीडियो आपको वो रीच देता है अनलिमिटेड बंदों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले शुरू किया, टुडे वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह। समझ गए आप लोग बस ठीक है, थम्स अप आ गई है। तो यहाँ पे मैं हूँ सिर्फ आपको एडवाइस देने के लिए, चंद अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, उनमें से, और फिर वो क्वेश्चन आंसरिंग होगी। क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करते हैं, फिर विल डू सम Q&A आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं बात करूँ? ठीक है। अच्छा, अभी चलते 1 घंटा पहले मैं एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था। वो बंदा 28 साल का नान बेचता है, 1 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर है। क्या बेचता है? नान, जिसको आप ना हकीर चीज़ समझते हो। उससे पूछा क्यों बेचते हो? कहता है यार आपकी बात सुनी थी, एक डिश पकड़ लो, एक आइटम पकड़ लो, उसके माहिर बन जाओ। 2 साल पहले शुरू किया,
कितने में शुरू किया? 4 लाख में। आज 50+ उसके एम्प्लॉइज हैं, 5 लोकेशंस हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। 1 करोड़ की जेब में नहीं जाता, लेकिन 20 लाख तो जाता है ना, राइट? 20% उसका है ना। आप अगर उससे पूछो कि भाई अच्छा करता क्या है, आपको भाई नान इतने ज़्यादा मार्जिन कैसे? नान पे वो चीज़ लगा दी उसने, नान पे उसने यार कीमा लगा दिया, ब्रांड का नाम रखा नान स्टार। खाया होगा आपने, बहादुरपुर में एक है, उसकी कहानी बात कर रहा हूँ, जुनैद जमशेद उसका नाम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जब 28 साल के आप सब हूँ ना, उसका काबिल हूँ, राइट? इंशाल्लाह। उसकी बैकग्राउंड की मैंने कहा यार आइडिया कहाँ से है, यानी चलो आइडिया तो मैंने दे दिया कि एक डिश पकड़ लो, लेकिन ये पीछे वाला आइडिया कहाँ से आया? जी जब मैं यूनिवर्सिटी था, जिस यानी पोजीशन में आप हो आज, मैं पिज़्ज़ा हट में काम करता था। वो भी आपने मेरा सुना होगा कि यार दिन को तो मान लेते हैं आप यहाँ पे हो, वो बात की बात है क्यों वो आप यहाँ पे हो, शाम को कोई बहाना नहीं रहेगा कि आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करो, ठीक है? बट मैं हमेशा कहता हूँ इन दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स, KFC, अपना सबवे, पिज़्ज़ा हट और अपने भी खाड़ी, लाइमलाइट एक्सेट्रा, वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन सिस्टम्स आपको सिखा देंगे। जितने वो मुनज़्ज़म है ना, वो आपको तरीका सिखा देंगे कि यार काम किस तरह किया जाता है। तो उसने वहाँ से सीखा, वेटर लगा था, वेटरिंग से वो आगे के थोड़ा बढ़ता गया और वहाँ से उसमें हौसला बढ़ गया कि यार नान पे लगा सकता हूँ। सो आपने भी क्या करना है, अगर अभी ले हो, यू मस्ट इन दी इवनिंग कुछ ना कुछ आपकी साइड हासिल होनी चाहिए, कहीं ना कोई आमदन का तरीका होना चाहिए। या करो फ्रीलांसिंग, या अपनी कोई मिनी कियोस्क लगा लो, या इन जगह जाके काम करो, सो यू गेट दैट एक्सपीरियंस कि इनके सिस्टम कैसे काम करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट मेरा जो गोल है कि हर एक बंदा पाकिस्तान में बिजनेस यानी कारोबार चलाने के काबिल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस करेंगे, राइट? वो तो हो गई ना यार, सारे के सारे बिजनेस कर लोगे तो फिर काम कौन करेगा उनमें? ऐसे ही है ना? नो, मैंने कहा चलाने के काबिल हूँ। एक तो बॉस बन के चलाता है ना, एक यार उसमें टीम बंदा होता है जो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता, तो वो भी तो उसकी ज़रूरत होती है। मेरी टीम में एक बंदा नहीं है जिसके बगैर कि मेरी टीम चल सके, सो दे आर इक्वली एज इम्पोर्टेंट टू मी। आपको कैमरे पे नहीं दिखते, बट जो बंदा मेरे साथ चल के आता है, हर जगह सफ़र करता है, रात के 1-1 बजे मेरे साथ होता है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूँ। तो अपने आप को यानी वो ना खुद ही को कर बुलंद इतना, तो यार अपने आप को बुलंद करो इतना, और वो तभी कर पाओगे जब आप में कोई हुनर होगा, आपकी कोई काबिलियत होगी। वरना मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको कोई बंदा क्यों तो यानी अपना टाइम दे जब आप उसका कोई मसला हल नहीं कर सकते। तो फिर बात आ गई यार मसला कैसे हल करें? स्किल, कोई हुनर सीखो, ठीक है? तो ये मेरा रोनक कब से चिल्ला रहा हूँ। अगर आप मुझे अच्छे से जानते हो तो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी वहाँ को ये नहीं पता कि स्किल यानी इल्म की इंतहा होती है। इल्म याफ्ता हर बंदा हो सकता है, हुनरमंद बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हुनरमंद यानी उस्ताद बनो उस काम के, ताकि आपको ज़्यादा पैसे मिले। एक डॉक्टर होता है, लाख रुपए की उसको नौकरी कोई नहीं देता क्योंकि वो हुनरमंद नहीं है। डॉक्टर तो बन गया, लेकिन एक डॉक्टर होता है 50 लाख उसको एक ऑपरेशन के मिलते हैं, और पता नहीं दिन में कितने ऑपरेशन कर बैठता है। यस, तो आपको वो महंगे वाला डॉक्टर बनना है। तो बाकी लेट्स मूव ऑन टू द Q&A इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। क्यों कहता हूँ वाला आपकी बेहतरी के लिए, आपने कमा के मुझे नहीं देने, अपनी माँ बाप का ख्याल रखोगे, राइट? आपकी शादियाँ जल्दी होंगी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपकी शादियाँ नहीं हो रही राइट नाउ, पैसे कोई नहीं है, नौकरी कोई नहीं है, काबिल नहीं हो, आपको कोई रखकर हंसने की बात क्या है, यू नीड टू गेट मैरिड, ठीक है? सो रियलिटी, हम लोग रियलिटी को नहीं देखते ना, दान निकाल देते हैं, हाँ ना, इट्स इम्पोर्टेंट हम रियलिटी को सामने रखें। दुनिया 18 साल की उम्र में कूद पड़ती है, काबिल हो जाती है इनटू द वर्किंग वर्ल्ड। हमारा बच्चा नाजू से पलता है, 24-25 में जब निकल आता है फ्रॉम एजुकेशन, तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उसकी कदर नहीं होती। सो यू हैव टू, अपनी जो कदर है आपको खुद बढ़ानी है, तो वो आपको पता है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। यूट्यूब जिंदाबाद। यार 2 कुर्सियाँ मिल सकती हैं आपको, कोई पीछे पकड़ो।
थैंक यू। वो ले ले दो माइक से सवाल है एक घंटा दो माइक सुन नहीं इनके पास लिखे हुए सवाल From the audience, if you have any questions, आपका speeches है, ठीक है, please take a side, please. Down side. So, आप what happened to guys above? आप गर्मी है बस अच्छा जी बनेगा। मैं हाथ खड़े करके बता दीजिएगा। स्टार्टअप ग्राइंड के कुछ सवाल थे, ठीक है, 7-8 हैं। उनके सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, आपने डायरेक्टली सवाल पूछने हैं। तो जो इनके हक में अभी हाथ खड़ा कर लें। जो चाहता है कि स्टार्टअप ग्राइंड सवाल पूछे, इन्होंने सोच समझ के सवाल रखे हुए हैं, उनकी मर्ज़ी। यानी इफ़ यू वांट दोस्त नहीं, कोई नहीं है। जो चाहता है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए वो हाथ खड़ा करें। लो जी, देयर यू गो, ठीक है। सो हाउ डू यू वांट टू डू दिस? एक यहाँ पे बंदा है, सवाल पूछे एंड फिर जवाब दूंगा। I request the question answer, please. I request the first video, please come. सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने अपने आप को ब्रांड आजाद चाय वाला की तरह प्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम। आपका असली नाम क्या है और आपने चाय वाला क्यों? अच्छा भाई, तो माइंड ना करिएगा, पर्सनली नहीं आपको अटैक कर रहा, राइट। इन्होंने पूछा, मैंने अपना नाम, ये तो मैंने सुना दिया पिछले 2 दिन मॉर्निंग शो से, मैंने कहानी सुना दी है द बिहाइंड आज़ाद चाय वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा। उसका मकसद ये है, वहाँ पे ऑडियंस थी पेरेंट्स। मैं इसलिए टीवी शो पे गया, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनका सर जो है ना थोड़ा अपनी तरफ मरोड़ूँ, उनकी टेंशन अपनी तरफ लेके आऊँ। यहाँ पे आस्किंग सच क्वेश्चन, उससे रिज़ल्ट क्या होता है कि ये एंटरटेनमेंट की मद में आ जाता है। आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा टू फाइंड आउट चाय वाला क्यों रखा है, यस कोई नहीं ना होगा, तो वो काम की बात करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। आई अपोलोजाइज, पर्सनल बात नहीं है, ठीक है, थैंक यू। We have got another question from यानी मेरा कहने का ये मकसद है कि जितनी भी हम यानी यूट्यूब पे चढ़ते हैं ना, ज़रा अपने आप को ऑडिट करिएगा, कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं बकवास में जिसने हमारा कोई यानी ज़िंदगी में पता नहीं करना, और कितने हम टाइम स्पेंड करते हैं ऑन हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, फैक्ट्री कैसे चलती है, HR कैसे लर्न की जाती है, वगैरह वगैरह। दुनिया में क्या होता है, वहाँ की एजुकेशन यूट्यूब करा रहा होता है, वहाँ की एजुकेशन एंटरटेनमेंट में होती है। UK में क्योंकि मेरा तल्लुक वहाँ पे है, 1/4 जो वहाँ पे प्रोग्राम लगते हैं, 1/4 एंटरप्रेन्योरशिप का उनके साथ कोई तल्लुक होता है। उसमें बिजनेस सीख रहे होते हैं आप, और पता ही नहीं एंटरटेन हो रहे हो। इनमें भी बात करनी है, अच्छा, उनमें आप एंटरटेन भी हो रहे होते हैं और बिजनेस भी सीख रहे होते हैं। तो आई वॉन्ट दैट कल्चर इन पाकिस्तान। अगर 1000 चाय वाले तो मुझे 10,000 चाहिए, 10,000 टीचर्स जो HR जानता है, कोई मैनेजमेंट जानता है, कुछ भी जानता है, यूट्यूब पे सिखाएं। सो इसलिए मैं ये सवाल नहीं आंसर कर रहा। थैंक यू। वालेकुम सलाम। मैंने अपने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज करवाए और ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स को मैंने अटेंड किए। तो मुझे आपसे एडवाइस लेनी थी कि किस तरीके से अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो मैं तो स्किल कोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए थे और ऑलमोस्ट 100+ लोगों ने जो है वो अटेंड किए। ठीक है, सॉरी। अच्छा, आपका सवाल है कि बेसिकली आप कोर्सेज रन करते हो, उनको एक्सपेंड किस तरह किया जाए, पैसे कितने चार्ज करते हो और कोर्सेज कौन सी हैं? मैं तकरीबन 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं जो मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स के उनको टारगेट करना मेरा एम है। तो और जो कोर्स कितनी लंबी है? 1 मंथ। अच्छा, यूनिवर्सिटी का एवरेज बच्चा एक महीने की कितनी फ़ीस देता है?
तो ये तकरीबन लाखों में होती है। तो भाई आप 1000 क्यों चार्ज करोगे? यहाँ पे आपकी गलती है। मैं 1000 चार्ज करता हूँ, नहीं सर, मैं 10,000 वाली गवारा करता हूँ, फ्री में दे दूँ, एंड आई स्टिल डू। ठीक है, मेरी सारी एडवांस बेसिक फ्री हैं। आप जाओ 10,000 डिपॉजिट दो, महीना लगाओ, वापस ले जाओ अपने पैसे, एंड 99.9% मेरे स्टूडेंट अपने पैसे वापस ले जाते हैं। राइट, यू विल नॉट सक्सीड इफ़ यू डोंट चार्ज प्रॉपर्ली। अपनी वर्थ जो है ना उसको बढ़ाओ, आपकी कदर बढ़ेगी। मेरे लाइन क्यों लगी होती है? 40,000 चार्ज करता हूँ, नहीं 40 नहीं, 39,999। ठीक है, सो यू मस्ट चार्ज मोर। अपनी वर्थ पहले खुद को परखो, तो भाई हाँ यार ये मेरी वर्थ है। जो होगा उसको कदर भी होगी, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा, देन जो आपके पास फालतू पैसे होंगे उसके साथ मार्केटिंग करो। ठीक है, गुड लक। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। तो आज़ाद भाई, मेरा कुछ आपकी तरह का स्नेरियो था। हालांकि हम अभी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, सो आई कैन से आई एम माइसेल्फ अ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ग्रेजुएट। माशाल्लाह। सो बात ये थी कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई कुडंट फाइंड अ जॉब। उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन कंटेंट राइटिंग कंपनी। आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग SEO jobs, blogs, different magazines and all. I started writing and one people word. किया, महीने के बाद I joined Clubhouse. Clubhouse is you don't have if you are familiar with it. तो होता रहा काम। अभी वो मैं आउटसोर्स करता हूँ। I try to outsource the work. अब बात ये है कि I'm in this stage like I earn around 4 to 5 lakhs in this age in like 3 to 4 months. और मैंने ब्रांडिंग भी की काफ़ी, दोस्तों से भी बात की। अब लाइक आई एम आस्किंग, अगर कोई बंदा गूगल एड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई बंदा फेसबुक एड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, देन व्हाट्स द वे आउट कि वो इतनी क्लाइंट को कैसे रीच करे? अगर कोई कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, मेरी जैसी छोटी कंपनी ऊपर जाना चाहती है, तो हम कैसे करें? हम खादी जैसे ब्रांड्स, हम मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड की कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे करें इनको रीच? अच्छा, सबसे पहला इज़ अ लवली क्वेश्चन। जो भी माइक में बात करें, मैंने एक ट्रिक देख ली है। अपनी इस तरह मुट्ठी रख के करीब रख लो, यू कैन हियर बेटर। ठीक है, अच्छा सवाल ये था कि मेरा बिजनेस है कंटेंट राइटिंग का। मैं छोटी कंपनी हूँ, 4-4.5 लाख का, छोटा नहीं है महीने का जो कमाते हो माशाल्लाह, लवली। इट्स द होल। अच्छा, होल फिर भी ज़बरदस्त है, 3 माह में एक बेहतरीन। आपने सवाल पूछा यूट्यूब का और सॉरी गूगल एड्स और फेसबुक का बजट नहीं है। हर बंदे के पास बजट है। सीरियसली $5 में ऐड रन होता है कि नहीं होता? होता है ना। बट आपने क्या करना है, यू वांट टू गो बैक टू योर पीपल जिन्होंने आपको काम दिया था ओरिजिनली, उनको कहना है कि वर यू सेटिस्फाइड विद माई वर्क? ठीक है, मुझे एक फेवर करें, मैं आपको फ्री में वर्क कर दूंगा, काइंडली मुझे और बंदे रेफ़र करें। सिंपल, यानी यू मस्ट यूज़ योर ओन नेटवर्क। उसी से वापस उनसे टेस्टिमोनियल्स लें, उनसे कहें कि अपने दोस्तों यारों को बोलें। सो कीप ऑन डूइंग वर्क। पहले हमेशा कम से शुरू होना पड़ता है। फौरी हम जंप नहीं लगा सकते, जहाज़ को भी ज़मीन पे जाना पड़ता है एंड स्पीड पकड़नी पड़ती है, फिर उड़ता है। सही। ऑल द बेस्ट। My question was that nowadays universities are getting expensive. करीब ले गया। यूनिवर्सिटीज आजकल एक्सपेंसिव हो रही है काफ़ी, और फिर पेरेंट्स फीस पे करते हैं क्योंकि पे चाहते हैं हम पढ़ाई करें, हम पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगाएं, और हम चाहते हैं बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करें, स्किल्स सीखें, वो हम बाकी चीज़ें बिजनेस करें। तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि हम कैसे मैनेज करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें, कैसे टाइम निकालें अपने शौकों के लिए भी, और पेरेंट्स को भी खुश रखें, क्योंकि हर बंदे का अपनी मर्जी होती नहीं है। तो उस पर थोड़ी एडवाइस है प्लीज़। साइड हसल शुरू करो, ये बहाना है। हर बच्चे को पता होता है कि अपने माँ बाप का वो कमज़ोर वाला बटन जो है ना, कमज़ोरी किस तरह उसमें से यानी उनकी बाजू किस तरह मरोड़नी है, बड़े नाइस हुए। ठीक है, सो मैं नहीं आपको एडवाइस दे सकता, यू मस्ट नो। मैंने तो थप्पड़ भी खाए हैं, मैं डीट हो जाता था, नहीं अबू मैंने नहीं करना, आप मार लें मुझे बेशक, तो फिर यही कहते हैं बगैरत जा कर लें। ठीक है, कभी कभार उसमें से गुजरना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू गाइस। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे फादर का प्रिंटिंग का बिजनेस था। मेरे फादर का प्रिंटिंग का बिजनेस था। लास्ट 4 to 5 ईयर में उनके साथ ही था ना, तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा हो, मैंने वाले से मशवरा किया। मैंने कहा मशीन तो आपके पास अपनी है, मैंने कहा मैं हमारे क्लाइंट्स पहले भी थे ना फादर के साथ, तो मैं उनके साथ ही था। लास्ट ईयर मैंने उनसे डिसाइड किया, मैंने कहा मैं अपनी प्रिंटिंग कंपनी स्टार्ट करूँगा, मैं बाहर से क्लाइंट्स को करता हूँ ना, और मज़ीद क्लाइंट्स को करता हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने विजन प्रिंट के नाम से कंपनी स्टार्ट की है। उसकी मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा पैसा मैंने लगाया, फ्लायर्स प्रिंट किए, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन किए, लेकिन कोई एज अ रिजल्ट आ नहीं रहा। मतलब क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको पता है बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते।
मैंने काफ़ी ट्राई भी किया है, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी की है, फ्लायर्स वगैरह प्रिंटिंग का अपना बिजनेस था। तो उसके लिए कोई एडवाइस आप मुझे दें कि मार्केटिंग के लिए प्रिंटिंग का बिजनेस हमारा है, कमर्शियल प्रिंटिंग हो गई, डिजिटल प्रिंटिंग हो गई, उससे रिलेटेड। ठीक है। सो कल रात को मैं 1 बजे रात की जो फिल्मिंग कर रहा था तो वहाँ पे एक हुजूम इकट्ठा हो गया। उसमें से एक बच्चा था जो कहता है कि ज़ाद भाई मैं अपनी टोपियाँ बनाता हूँ, ठीक है, मुझे टोपियाँ मार्केटिंग करने का बताएं तरीका, नहीं बिक रही। और वो सोच रहा था कि ऑनलाइन तो मैंने कहा नहीं वैसे नहीं, टोपी बनाते हो? यस। मैंने कहा कि अच्छा जी फिर कीमत नहीं अच्छी देते जिसके पास जाता हूँ। मैंने कहा कितने बिजनेसेस के पास गए हो? कहते 6 चंद। मैंने कहा यानी गिव अप जब आप 200 प्लस पे गए हों। उनको मिसाल मैंने कौन सी दी? बाइकिया वाले फाउंडर को जानते हो? बाइकिया को तो जानते हैं ना। सो द फाउंडर ऑफ बाइकिया ही डजंट कम फ्रॉम यानी कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं वो आते। उनको जाना था बाहर पढ़ने के लिए। सो व्हाट ही डिड वाज ही अप्लाइड एट 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप। फिर जाके उनको मिली 200 प्लस। हमारे चंद करके कहते नहीं यार ऐसे होता नहीं है। सो द सेम थिंग विद यू, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो 200 बिजनेसेस के पास आप फुली पर्सनल जाके विजिट करें, 200 प्लस, ठीक है। जब 200 प्लस के पास चले जाएंगे तो फिर 2 नतीजे निकलेंगे। या तो आपको बिजनेस मिल जाएगा, पहले 10 से आपको पता चलता जाएगा कि अगले मांग क्या रहे हैं। बाकी जो 190 होंगे उनको आप सेल कर सकेंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले 10 से आपने सीख लिया। अगर बिजनेस नहीं मिलता तो देन गिव अप ऑन दैट इंडस्ट्री, सिंपल। थैंक यू। अच्छा, सेकेंडली सर मैंने ये था कि मैंने 200 प्लस बिजनेस खाता ही मैंने विजिट किए, उनके पर्सनली भी किए और लड़का भी था उसको भी भेजा और काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने लगाए ना, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुँचा जा रहा। ये डिजिटली नहीं आप पहुँचेंगे। ये गलियों के बैक्स पे जो मोहल्ले की वो छोटे छोटे गंदी नालियाँ होती है ना, जहाँ पे नहीं गंदी से मतलब कि मेहनत की वजह से, हाँ कमर्शियल, खरीदार वहाँ बैठा हुआ है। तो मीट देम एंड इफ इट डजंट वर्क फॉर यू मूव टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री। मे बी आप नहीं बेच सकते, मे बी आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो अगर वाकई 200 पे गए हो तो देन चेंज इज इंडस्ट्री। बस फूड चलता है, फूड हैज गुड मार्जिन। ऑल द बेस्ट। अच्छा लाइन जो यार मनज़म तरीके से प्लीज वो जो भी इकट्ठा करना। जब किसी क्वेश्चन को हाथ खड़ा करके माइक को आगे आ जाएगा, दूसरी बात मेरी सुनो, बाकी चाहिए आप क्या करते हैं? आप कितने बना इंगेज करें वो तो वैसे जाके देख लें, बाकी 10 बंदे तो उन्हें इंगेज करें। ओके आफ्टर दिस यस, हाँ छोटे छोटे रखें। अच्छा जिस रेज हैंड्स यहाँ पे कौन यानी पढ़ाई के अलावा पैसे कमाता है? दैट्स रियली रियली गुड, माशाल्लाह। अच्छा वास्ट मेजॉरिटी हाँ वे ठीक है, हैंड्स अप मैं देख रहा हूँ, सॉरी राइट। अच्छा वो जो बंदे जॉब करते हैं वो हाथ ऊपर रहने दें, बाकी नीचे कर दें, यानी एज अ पार्ट टाइम। आप तो नहीं ना यूनिवर्सिटी के अलावा, गुड माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड माशाल्लाह। और जो फ्रीलांसिंग करते हैं दैट्स मच बेटर नंबर माशाल्लाह। और जो बिजनेस चलाते हैं यस, तो वाकई पता है काम का क्राउड आया हुआ है, ठीक है। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? माशाल्लाह वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। आप ना वो यार एक अरसे से हमें ना पिछले कितने दिहाइयों से जॉब वाले बनाया जा रहा था। ऐसे ही है ना, जॉब करो जॉब करो जॉब करो। मेरा सवाल ये है कि अगर हम जॉब वाले बना देंगे तो जॉब्स कौन, यानी जॉब्स बनाने वाले तो भी होने चाहिए हमारे पास, राइट। सो यू आर द जॉब्स बनाने वाले, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। Myself Umar Saad and I'm 19 years old and I'm the founder of the Sharp Techniques and ANZ Junction and Fresh and Jobs. I am owning 3 companies right now. And मेरा सवाल जो है, अभी तक जो स्टार्टअप्स में मैंने देखा एक चीज़ को, अभी मेरा स्टार्टअप जो है इंशाल्लाह नवंबर के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो मेरी 2 कंपनीज चल रही है, वन इज कॉपी राइटिंग एजेंसी एंड अदर इज Amazon Virtual Assistant एजेंसी। और मैं पढ़ता हूँ एग्रीकल्चर में पढ़ता हूँ, लेकिन ये काम मैं सारा कर रहा हूँ। क्यों? सर मेरा जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर का है। गुड गुड, ठीक है। सो सर मेरा सवाल जो है सबसे अलग है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस खुद पे करता हूँ, ठीक है। मैं तो कपड़े पहना हूँ, ये मैंने खुद खरीद के पहना, ठीक है। मेरे जेब में मोबाइल है, वो मैंने खुद खरीदा है, माशाल्लाह। मेरा सवाल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसने मुझे कहा कि उमर आई हैव $25,000 एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन Amazon, ठीक है। मैंने उसको कहा कि आप गलती कर रहे हैं,
मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मैंने उसको कहा आप गलती कर रहे हैं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा वो तो $25,000 अमेजोन पे लगाने का मुझे कह रहे हैं ना, आप पाकिस्तान में लगा, क्योंकि सर आप भी पाकिस्तान में आए हैं, you know the world, you know the gap in Pakistan of e-commerce and other businesses. So how would you tell others about the financial literacy? क्योंकि ये चीज़ being 19 years old, मैं अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो मेरे एक सीनियर है ACCA का स्टूडेंट, मैं उसके पास जाके बैठता हूँ, मैं पूछता हूँ यार मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे क्रिप्टो खरीदनी है। इवन के मैंने अभी 3 दिन पहले 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए सर। कीप इट शॉर्ट। यस सर। अब मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी का आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से गाइड करेंगे उदय के उसको किस तरीके से। अच्छा, फाइनेंशियल पहले तो आपको 25,000 वाला जो क्लाइंट है ना, जो बंदा है जिसने एडवाइस मांगी, उसको आपने गलत क्या कहते हैं एडवाइस दी है। सर वो आ गया मेरे पास। नहीं, रिगार्डलेस अगर वो बाहर अमेजोन पे लगा भी देता तो पैसे फिर फड़ा के किधर आने थे? बाहर से आने थे ना, पाकिस्तान में आने थे। मैंने उसके पैसे डिवाइड करके आधे अमेजोन में इन्वेस्ट करवा दिए, आधे जो पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट करवा दिए। अच्छा, आधे कर दिए, दैट्स फाइन, दैट्स बेटर। हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। छोटा सा मुल्क इंडोनेशिया जैसा, वियतनाम जैसा 1.5 बिलियन से ज़ायद उनके एक्सपोर्ट्स हैं, छोटे छोटे मुल्कों के, राइट, जिनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है। आयरलैंड अलोन खून के प्रोडक्ट्स बेच के 40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर देता है। हम लोग मिला के यानी 225 मिलियन बंदे 20 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, यानी लानत हम पे। सो वी वांट मोर फॉरेन करेंसी। और हमारा सबसे जो बड़ा एक्सपोर्ट है दैट इज़ आवर ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारा जो लेबर है। अपनी कदर बढ़ाओ ताकि बाहर जाओ तो आपको ज़्यादा पैसे मिलें। ओके, सो यस, ओके, सो दूसरा सवाल क्या था? फाइनेंशियल लिटरेसी राइट नाउ आपको यूट्यूब से ही मिलेगी, आपको फेसबुक वॉच से ही मिलेगी, टिकटॉक से मिलेगी, नॉट एनीवेयर एल्स, अनलेस आपके मेंटोर्स मिल जाते हैं आपको। या वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज जो मुझे मिलता है, छोटा सा 5,000 10,000 वाला छोटा सा बिजनेस कर लो, उसमें सब कुछ सीख जाओगे, धक्के खा के सीख जाओगे। नो वरीज। अच्छा, सिस्टर से कुछ सवाल है? वो माइक सिस्टर्स को दे दीजिएगा, वो यहाँ पे नहीं आएंगी। सिस्टर थोड़ा करीब हो जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। Any other ideas? करीब लीजिए। वालेकुम सलाम। मेरा जन्नत मुस्ताक हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूकेडी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पर्सनली जो है वो फ्रीलांसिंग कर रही हूँ विद माय एजुकेशन। तो मेरा ये है कि मैं करती हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब मैं उसको अपने फुल पोटेंशियल देती हूँ, उसके बारे में सीखती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कोई आउटकम नहीं आता। तो आपसे मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ आउटकम है। आप किस पे फ्रीलांसिंग करती हो? मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग करती हूँ। अच्छा सिस्टर, प्लेटफॉर्म थोड़ा मज़ीद बढ़ाएं ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट वीक हमारा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया। वो क्रेडिट कार्ड जो उस पर लगा हुआ था वो यूट्यूब पे भी लगा हुआ है, तो हमारी मार्केटिंग बिल्कुल ठप हो गई। तो मैंने वकास जो हमारी हेड ऑफ मार्केटिंग है उनको कहा, अच्छा यार वकास, अल्लाह का शुक्र है ऐसे हुआ है। वजह क्या है? इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू चेक अदर प्लेटफॉर्म्स। तो हमने क्या कर लिया, हमने स्नैपचैट को आजमाया। स्नैपचैट हमें 2 सेंट क्लिक पे बंदा दे रहा है, राइट। हो सकता है कि स्नैपचैट माइट प्रूव टू बी अ चीपर वे हमारे लिए मेथड यानी मार्केटिंग का। तो आपको क्या कहूँगा, मूव ऑन टू यानी गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, उनको भी सीखें। कोई पता नहीं कहाँ भी आपका यानी क्लाइंट आपको मिल जाए। सो लर्न एज मैनी स्किल्स एज यू कैन अपनी नीश में, नॉट जस्ट यानी इंस्टाग्राम मार्केटिंग सो फोर्थ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान काफ़ी सारे जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है मसाइल उससे करते हैं। मैं टिप ये देना चाहूँगी, आप लोग नेटवर्किंग बढ़ाएं, काम के बंदों से नेटवर्किंग बढ़ाएं, अच्छे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करें और उसके अंदर अपने काम के में उनका एक नेटवर्क बनाएं, उनकी ग्रुप करें। मैंने आपको कहा था एक वीडियो में, अगर यहाँ पे अगर किसी ने मेरी एडवाइस सुनी है, मैंने कहा था जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक ओवरऑल या एक शर्ट पहन के आइएगा जिस पे आपका नाम लिखा हो, आप क्या करते हैं, आप कौन सी सर्विसेज बेचते हैं,
एंड अपना कौन सी इंडस्ट्री है, किसने पहनी हुई है वो शर्ट? इधर आ जाए। यस, आपने पहनी हुई है, पीछे दिखाएं। नहीं यार, इसमें थोड़ी कमी है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आपका नंबर नहीं लिखा हुआ, यू आर नॉट अप्रोचेबल। लगता है नहीं यार, उसकी शर्ट उठा के खेल रहे हो। इनको देखिए। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकान .com स्टे ओपन वर्साची डिजिटल सर्विसेज बेचते हैं फॉर द कॉमन मैन। ये मेरी वेबसाइट है, सिर्फ 3000 चार्ज करता हूँ मंथली। इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। इसमें भी अभी माशाल्लाह इसमें भी अभी कमी है। यहाँ पे इनका नाम होना चाहिए था, ठीक है? हाँ, अपना फैजान रायपुरी। यहाँ पे फैजान लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे भी पीछे भी नंबर लिखा होना चाहिए था। चलता चलता अगर आज बंदा रोक नहीं सकता, फैजान भाई ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बंदा क्या करता है, थोड़ी पिक्चर ले लेता है। सो व्हेरेवर यू गो टू एनी प्लेस, यानी यू मस्ट, यार पैसे तो हमें कमाने हैं, अपनी मार्केटिंग तो करनी है। यहाँ पे ये शर्ट पहन के आते कितने लोग हैं जो आपको यानी हायर कर सकते हैं? तो कोई नहीं, आहिस्ता से मेरी बात मानते हैं, हर वक्त नहीं मानते, बट मेरा जब चाय कौन होगा ना, तो वहाँ पे भाई किसी को इजाज़त नहीं अंदर दाखिल होने की विदाउट दिस शर्ट, वरना पैसे चार्ज करूँगा, ठीक है? नहीं, सीधी बात है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे हैं? अच्छा, ये दिखाइए। यू हैव ब्यूटीफुल स्माइल, फजल अल्लाह वाला। अच्छा, ये यानी वैसे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स किधर है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। पर क्या करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, तो उसका लोगो है ये यूट्यूब पे, ये खाता। अच्छा, सिखाते क्या? सिखाते क्या हैं? व्हाट यू सेल बेसिकली, बेचते क्या? मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं पैसे कमाना सिखाता हूँ। सो रैंडम टॉक्स होती हैं पॉडकास्ट पे, अजीबों की बातें नाम है। उसके अलावा मैं रॉकेट चूल्हा पे काम करता हूँ। तो या चलिए, मैं गुड अपना एफर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन अब भी मुकम्मल नहीं है। यू मस्ट राइट योर नेम, आपको अप्रोचेबल होने चाहिए, राइट? फजल, ठीक है? फजल नाम बताया था? फजल अल्लाह वाला। फजल अल्लाह वाला, फजल अल्लाह वाला नाम, मेरा नाम फजल अल्लाह वाला। मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये इतने में बेच रहा हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है? फ्रंट एंड बैक। सो चलिए सर, मैंने बहुत किए यार, व्हाट आर यू डूइंग? मेन्यू उठा के फेरे हो, ठीक है? अभी नहीं, क्वेश्चन लाइन में लगना पड़ेगा, रियली सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। Basically, I am also doing a freelancing as an influencer marketing manager. अच्छा, जो भी माइक लेता है ना, वो पीछे आवाज़ कोई नहीं जा रही, मुझे मुश्किल से आवाज़ आ रही है। यू मस्ट होल्ड द माइक रियली क्लोज टू योर फेस, ठीक है? मैंने बोला ना, हाथ ऊपर रख लें, ऐसे बहुत करीब लाना पड़ेगा। My name is Atika Uruj and I am a student of Ranchi University, and also I am doing freelancing as a influencer marketing manager for Amazon and many other e-commerce markets. Basically, I am doing freelancing, okay, and I am earning well. And I have also connected many females with me who are working with me and earning with me, ठीक है? But as a freelancer या as an individual, हमारा end goal है कि हमें business बनाना है, ठीक है? ऐसे business driven बनना है। तो इस freelancing career को मैं business में किस तरह convert कर सकती हूँ? Like मुझे एक marketing agency create करनी चाहिए या I should invest my money in somewhere to business? सवाल सिंपल सा ये है कि मैं अभी फ्रीलांसिंग करती हूँ, मैं बिजनेस वूमन कैसे बन सकती हूँ इससे आगे? यू ऑलरेडी आर ए बिजनेस वूमन, बस स्केल छोटा आपका। या कभी भी कोई बच्चा देखा पैदा होते ही भागना शुरू कर दे, नहीं है ना? पहला कदम होता है रेंगना, ठीक है? फिर होता है जी वो गिरना, फिर चलना, फिर भागना। तो आप अभी ना रेंगने से ऊपर आ गई हैं, आप चलना सीख रही हैं। तो योर नेचुरल स्टेप इज, जब आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हायर अदर गर्ल्स, तो फिर आप यार, या ऑब्वियसली मैन एंड वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी का बंदा हूँ। हाँ बस ठीक है, जितने आप हायर कर लेंगे, देन यू बिकम अ सॉफ्टवेयर हाउस, एजेंसी, जो भी आपने बोलना है उस स्टेज तक पहुँच जाएंगी, उसको स्केल करें एंड दैट्स इट, ठीक है? बाद में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी विच यू विल सॉल्व, वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑल द बेस्ट। वालेकुम सलाम। मेरा नाम असलिन हैदर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कराची। थैंक यू सर, वेयर डू यू थिंक स्टैंड्स द फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स एंड अमेज़न इन पाकिस्तान? सबको पता है अमेज़न पाकिस्तान में आ गया, लेकिन बहुत से लोगों में गलत फहमी है कि अमेज़न पाकिस्तान में, उनको ये नहीं पता सिर्फ सेलर्स के लिए आया। तो एज अ लोकल कस्टमर अमेज़न का फ्यूचर क्या है और ई-कॉमर्स का बेसिकली क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में 0.3% सेल्स ई कॉमर्स पे होती हैं, 99.7% फिजिकली होती हैं, चाइना में 26% ऑनलाइन होती हैं। सोच लो कितना स्कोप है, यानी अब भी 100 गुना नहीं 100 मरतबा यानी पाइल्ड ऑन टॉप 10,000% बढ़ेगा। सो दैट्स द स्कोप द एंड। मेरा सवाल ये था कि यानी आपके वाई से रिलेटेड जो आपका मिशन है उसका जो वाई है, तो सवाल मेरा ये था कि आपको नहीं लगता आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के ऊपर, यानी यूथ के लिए, कि यानी मनी इज़ द बिगेस्ट थिंग, यानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका यानी आप जानते हैं कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है ना, तो उसमें तो हमको इसके लिए वो अपोजिट चीज़ें दिखती है। तो यानी नहीं मौलवी जो है ना, दे फेल्ड अस टू टेल यू दैट हिज वाइफ वाज अ ताजरा, ही वाज अ ताजर, हिज चचा वाज अ ताजर, हिज बेस्ट फ्रेंड वाज अ ताजर, हिज सन इन लॉज वर ताजर्स, ठीक है, तो हिज दादा वाज अ ताजर, हिज पॉसिबली हिज फादर वाज अ ताजर। ये हमें मौलवियों ने ना हमें बताया नहीं है, हमारी हिस्ट्री में वी आर ताजर्स, ठीक है। और सो पैसा कमाना हराम नहीं है, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, आपका मिशन गलत है, मैं कह रहा हूँ there is too much pressure on यानी the fact that money is the biggest, you know, the fact तो ट्रू है ना, मुझे बता दो इससे बड़ी कोई चीज़। तो एज ए मुस्लिम तो यानी हमारे लिए तो दूसरी चीज़ है। नहीं, कैसे? कुरान और हदीस की तरह तो पढ़ो ना, रोक रही है पैसे कमाने से। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यानी आप जो काम करें इसके साथ साथ इसके ऊपर भी नहीं क्या है, मौलवी है ना बताने के लिए। लुक, मैंने पैसा कमाया ना, नो सीरियस 1 सेकंड, पैसा कमाया तो मैंने 1000+ बंदे का ऑपरेशन करवाया, मैंने 1000+ बंदे को यानी उसके बच्चे का दिल की सुराख से मैंने ऑपरेशन करवाया, ठीक है, उसके गुर्दे खराब हुए मैंने ठीक करवाए हैं, वो नाबीना था मैंने उसको पैसे दिए गेट दैट डन, मैंने हॉस्पिटल्स खड़े किए, मैंने मशीनें बनवाई हैं, मैंने वो कुएं बनवाए हैं, मैंने तालीम दी है टू मिलियंस ऑफ बच्चे। पैसे थे ना मेरे पास, अगर मैं गरीब होता मैं किसकी मदद कर सकता? टू मी अ रिच मुस्लिम इज बेटर देन अ गरीब मुस्लिम। हम पे आज बम गिर रहे हैं, कोई भी बम हम पे फेंक के चला जाता है और हमारे वो यानी वी डोंट इवन गेट मेंशन। क्यों? हम गरीब हैं, वी आर पोर, हम अपना दिफा नहीं कर सकते, हम अपना क्या किसी और का दिफा नहीं कर सकते। बदल गई है दुनिया, आजकल बमों से नहीं बंदों को मारा जाता है, इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं मारने के लिए, ठीक है। हम पे सैंक्शन अभी लगा दें। इस रूम में मैं आपको बता सकता हूँ 90% चीज़ें परहैप्स इस मुल्क से बाहर बनी हैं। इस फ्लोर की लैमिनेशन, ये माइक बाहर बना है, ठीक है, पॉसिबली तो ग्लासेस उसका बड़ा कुछ बाहर बना है। तो वी नीड टू मेक मनी। हमारी उम्मत की बका, फॉरगेट पाकिस्तान, उम्मत की बका पैसे में है। हलाल पैसा कमाओ, खुला पैसा कमाओ। हमारे पाक एड, इस्लामिक एड अमेरिका में लैंड होने चाहिए, यानी इंस्टेड ऑफ देम सेंडिंग इट टू अस। उनकी तो दौड़ी यानी होती है ना, यानी अगर वो हमें एड दे रहे हैं, दे हैव यानी उनका कोई मकसद होता है उसके पीछे, हम उनको एम ही देंगे बिकॉज दे ह्यूमंस। इनके लिए हम जो है मौलाना तारिक जमील साहब का एक सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम गुड। I have my own software house. I have a team of 5 members. माशाल्लाह। We are providing service of digital marketing to the local clients. बट मैं अब ये चाहता हूँ कि उनसे मैं क्लाइंट्स को बढ़ाऊँ कैसे, मैं सेल्स का ऑटोमेट प्रोसेस कैसे करूँ, कब तक मुझे खुद ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी या खुद हर चीज़ करनी पड़ेगी, सेल्स ऑटोमेट कैसे करूँ मैं, ये मैं आपसे चाहता हूँ। तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपके पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि आप किसी को हायर नहीं कर सकते। सिंपल। मैंने देखा है कि मैंने लोग हायर भी किए, उनमें वो पोटेंशियल नहीं है। ये सारा रोल है, मैं आपको बताता हूँ। एटीएम नहीं है, एटीएम जो चीज़ बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे खड़ा होना है यार, सॉरी इनसे भी बात करनी है। एटीएम जो है जीन्स बनाते हैं, राइट, ये डेनिम मिल्स आपने मिलनर्स देखा होगा, उनके भाईजान जो है ज़ारा को सप्लाई करते हैं। ओके, मैं उनके क्लाइंट्स के नाम नहीं ले सकता, बट ट्रस्ट मी 8000+ उनके एम्प्लॉयज़ हैं। वो कहते हैं कि हमारे बैक ऑफिस के लिए इन कराची हम 50 बच्चे हायर करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एवरी सिंगल ईयर, जो ग्रेजुएट्स हैं। चंद माह के अंदर वो 10 रह जाते हैं, 40 हम निकाल देते हैं। यू हैव नो कैलिबर, यानी और उनकी अज हद मजबूरी है, घोड़े तो हायर नहीं कर सकते। सम ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं इंडियंस, जो उनके फॉरेन यानी फॉरेन ऑपरेशन रन कर रहे हैं। वाई? बस मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे मना किया हुआ है। ओके, सो अपने आप को खुद अपना कैलिबर बढ़ाओ,
यू हैव टू टीच पीपल। इंस्टीट्यूट, शाम को मैं कहता हूँ जाके लर्न मार्केटिंग, लर्न सेलिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया। गुजारिश No. There's too many people here. What about all these people here? वो तो कह रहा हूँ कि वो खड़े हैं, बाकी क्या उनके क्वेश्चन सुनिए। हाँ, listen, ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वी गॉट टू मच, यहाँ पे टाइम नहीं लगाना। अच्छा यार प्लीज लाइन लगाइएगा सीधी मुनज़्ज़म सी। जो बंदा लाइन में नहीं खड़ा होगा मैंने उसके जवाब कोई नहीं देना, सीधी जो बात है। मतलब सबसे पहले पूछे सबसे कम उम्र मतलब इधर कौन है जिसने पैसे कमाए थे? कोई 12 नहीं, थोड़ा ऑडियंस में लेकर भी बात करेंगे वरना कैसे बात नहीं। अरे एक सेकंड, मैंने बोला ना लाइन लगाएं। ये बटन टोपी वाले, ये सबज वाले प्लीज़ लाइन में लग जाए, मैंने जवाब कोई नहीं देना। प्रॉपर लाइन। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कहा था कितने कमा रहे हैं, यहाँ पे वो बंदे हाथ खड़ा करें अगर बता सकते हैं जो 10 लाख से ज़ायद यानी 1 मिलियन से प्लस महीने का कमाते हैं। माशाल्लाह that's good। कोई नहीं, ज़्यादा कुछ बंदे यहाँ पे छुपे हुए हैं, बताना नहीं चाह रहे, कोई उधार मांग लेगा। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट्स अनदर टिप फ्रॉम मी, ज़िंदगी में कभी उधार ना दीजिएगा। बहुत दिए 99% पैसे नहीं वापस आते। वालेकुम सलाम। करीब और करीब 12 साल की उम्र में आपने अपना काम करना स्टार्ट किया और करीब 12 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह काम करना स्टार्ट किया था, तो आपको मोटिवेट किसने करा था भाई? बाइक चाहिए था, मुझे बाइक चाहिए था, ज़रूरत थी। घर वाले कहते थे सर फोड़ोगे गिर के, बाइक नहीं लेके देनी। डीप था, मैंने कहा नहीं मैं निकालूंगा रास्ता। ये स्टेप आपने खुद उठाया था? जी स्टेप आपने खुद उठाया था? यस, खुद उठाया था। तो वालिद साहब ने नहीं, वालिद साहब ने बंद करवाया था। कहते थे 3 महीने बाद जब मैंने हिसाब किया 3100 रुपये हुए मेरे साथ मेरे पास, तो वालिद साहब ने कहा कि आपके पढ़ने का टाइम है, मेरे कमाने का टाइम। वो पता है ना पाकिस्तानी पेरेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन सीख लिया, तिजारत करना सीख लिया, हौसला मेरा निकल आया, यानी बन गया था उस वक्त तक। वालेकुम सलाम। जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ एम्प्लॉयड हो सकता था अगर मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेरी शर्ट पे लिखा होता। वेल एक्चुअली आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, क्लाइंट्स मिल जाते, मार्केटिंग हो जाती, लीड्स, नेटवर्किंग। For that exactly I wrote my company's name is dukaan.com। सर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इरादा ये है कि डिजिटल सर्विस जो कि एक लग्जरी प्रोडक्ट समझा जाता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं करता। हमारा इरादा ये है कि कॉमन मैन के लिए लेके आए, ये इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि इन लॉकडाउन के दौरान जो छोटी छोटी दुकानें बंद रहती हैं, बड़े बड़े मॉल तो ऑनलाइन खुले रहते हैं, उनका तो काम चलता रहता है, बट छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो उनके लिए हमने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है जिसमें उन्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई नई चीज़ सीखने की ये टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, और उन्हें अपनी प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, अपनी दुकान पर ध्यान देना है। उनकी ऑनलाइन सर्विसेज सारी हम देखेंगे। अब क्या मैं क्वेश्चन ये है कि मैं एक कॉमन पर्सन को जिसको नहीं पता ऑनलाइन काम किस तरह किया जाता है उसको राजी कैसे करूँ तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वीडियो बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, उनको दिखाओ। यूट्यूब की बात यह है कि सस्ती रीच है, 1000 बंदे को दिखाओगे एक बंदा निकल आएगा, लेकिन एक बंदे का अगर 10 का दोगे ना, अब इसी वीडियो उसी को दिखाना है जिसका यानी जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, लेकिन अगर एक को समझाने बैठोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। दैट्स बेटर। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। ऑल द बेस्ट। My name is Hamza and currently I am a student of BBA from CBM। अलादे मेरा सवाल ये है कि जब मेरे फादर का बिजनेस है, सही है, किस चीज़ का बिजनेस है? इंपोर्ट का। अच्छा, लाइक आर्टिफिशियल लेदर और जो वगैरह एक शॉप है जैसे वो पुराने मतलब ज़माने से। तो अब इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टडीज़ के साथ साथ उसको ऑनलाइन जो उसको शिफ्ट मतलब एक्सपेंड करने का ना एक जब सोचता हूँ कि किस तरीके से उनको कोई मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एक स्टेप जैसे फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, तो उसको ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करूँ क्योंकि कोई तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो रॉ मटीरियल है जो यूज होता है, तो उसको मैं किस स्ट्रेटेजी से ऑनलाइन शिफ्ट करूँ मतलब किस तरीके से। भाई का सवाल है मेरे फादर का इंपोर्टिंग का बिजनेस है, उसको मैं ऑनलाइन कैसे करूँ? पहली बात है हर बिजनेस को हम ऑनलाइन ही शिफ्ट कर सकते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हैंड्स ऊपर रख के बताइए कि इनके फादर बिजनेस करते हैं।
ठीक है, whoever's father does business, आप पे बहुत ज़्यादा तवक्को है, सॉरी आप पे ना बहुत ज़्यादा यानी उम्मीदें हैं कि आप उस जो वो क्या कहते हैं उस झंडे को ना आप आगे लेके जाओगे, ऊंचा करोगे। सो व्हाट आई वुड डू इज़ एट दिस एज वालिद साहब के साथ जाके स्टार्ट लर्निंग दैट बिजनेस, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी विक्ट्रीज उनको दूँ और उनके बिजनेस को डिजिटलाइज करें, मॉडर्न करें। बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखे हैं, इम्तियाज़ को ले लें, इम्तियाज़ सुपर मार्केट को ले लें, ओरिजिनल इम्तियाज़ साहब ने खड़ी की थी एंड जूनियर इम्तियाज़ साहब ने उसकी एक्सपेंडिंग की है इनटू 28 सिटीज़ 28 ब्रांचेस। तो आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू गाइस। अगर इंपोर्टिंग कर रहे हैं तो यार वहाँ पे लगा दें, अपनी सर्विसेज ऑनलाइन लगा दें कि जी हम ये फ़लाँ चीज़ इंपोर्ट करते हैं, वेबसाइट बना दें, फाइंड न्यू क्लाइंट्स फॉर हिम, यानी 10 यूनिस आ गया जो मुझे नज़र आ रहे हैं इंपोर्टिंग का, ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, फाइंड ए मोर बायर, उनको मज़ीद बायर ढूंढ दें, ऐसे ही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।